प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब ठीक हैं और परमेश्वर में आप लोग बढ़ रहे हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो रैप्चर के बारे में। जी हाँ, गुप्त आगमन परमेश्वर का कब होगा। जी हाँ, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता। वो दिन के बारे में बोला है परमेश्वर ने, साल महीने के बारे में नहीं। लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ मुझे दिखाया है, मैं वो उन बातों को आप सभी लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा से लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि रैप्चर हमारी ही पीढ़ी में है। जी हाँ, अब आप बोलेंगे इतने दावे के संग कैसे कह सकती हो, तो जी हाँ, मैं आपको बताऊंगी कैसे। देखिए, बहुत सारे लोग इन बातों को शायद नहीं भी मानेंगे, लेकिन जो लोग मानेंगे उनको मैं इन बातों को पहुंचाना चाहती हूँ ताकि वो रेडी रहें। चाहे वो 1 हो या 2 हो या 10 लोग हो, लेकिन हमें तैयार रहना है। हाँ, आपने बहुत सारे वचन सुने होंगे, युद्ध होगा, रैप्चर होगा, कैसे होगा, बहुत सारा चीजें आपने सुना होगा। लेकिन मैं बहुत गंभीर बात को कर रही हूँ, नूह के समय की बात कर रही हूँ। जी हाँ, नूह का समय तो चल रहा है, लेकिन नूह ने तैयारी क्यों शुरू की थी, क्यों नूह ने नाव बनाना शुरू किया था। और मैं जो भी आपको बता रही हूँ वो सब परमेश्वर की ओर से आई हुई बातों को बता रही हूँ। जो बात नहीं मानना चाहता है वो आपकी मर्जी है, मैं किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकती। नूह ने भी सबको प्रचार किया, लेकिन उनकी बातों को भी किसी ने नहीं माना और एकाएक बारिश का जो विपत्ति थी वो आ पड़ी। जी हाँ, देश इस बार रैप्चर के बारे में मैं बता रही हूँ। जी हाँ, देश खत्म होने की बात नहीं बता रही हूँ। गुप्त आगमन परमेश्वर का कब होगा, समय और दिन नहीं परमेश्वर ने बताया। मैं फिर बता रही हूँ, समय और दिन नहीं बताया, लेकिन रैप्चर हमारी पीढ़ी में होगा। अब मुझे ये भी नहीं बताया कि मेरे बुढ़ापे के बाद होगा या उससे पहले होगा, लेकिन रैप्चर हमारे ही समय में होगा। ये मैं इस वीडियो को चाहे आप सेव करके रख लीजिए, ताकि जब रैप्चर हो जाए तो आपके लोग और जो अन्य जाति इन वीडियो को देख रहे, देश विदेश जहां भी इन लोग देख रहे हैं, उन लोगों को पता चल जाए कि हाँ, जैसे नूह सच बोल रहा था लेकिन लोगों ने नहीं माना, और तब तो सब लोगों को परमेश्वर ने खत्म कर दिया था। इस बात को बहुत गंभीर लीजिएगा। मैं जानती हूँ कुछ लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते इन बातों को, लेकिन आपको देना पड़ेगा। आइए देखिए, वचन से लिखा है मत्ती अध्याय 24। इस वचन को बहुत बार बहुत लोगों ने सुना होगा, और इसको बहुत गंभीर सुनिएगा, बहुत गंभीर देखिएगा। और उसकी 29 आयत में लिखा है, 29 में लिखा है, उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। बहुत ही गहराई से सुनिएगा, मैं अब जो बताने जा रही हूँ आपको इन बातों में। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। जब मुझे परमेश्वर ने इन बहुत साल पहले ही मुझे दर्शन के बारे में दिखाया था, तब तक ये वचन मैंने नहीं पढ़ा था। लेकिन जब मुझ पे करीबन 5 दिन पहले ही इस वचन को परमेश्वर ने आत्मा में ले जाके मुझे क्लियर किया, जब मैं रात के समय 2-2:30 बज रहा था, तब मैं डिवोशन कर रही थी, जब मैं बाइबल का अध्ययन कर रही थी, तब परमेश्वर ने मेरे दिमाग को इस वचन की तरफ, मुझे जब पवित्र आत्मा ने बताया, उसकी गहराई को बताया, तब मैंने कहा कि ये दर्शन तो मैंने देखा था, परमेश्वर ने इस बात के लिए दिखाया था। और जब परमेश्वर मुझे कुछ स्वप्न दर्शन दिखाते हैं, या तो वो 8 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद हो जाता है वो पूरा, तो परमेश्वर से मैंने पूछा, जब परमेश्वर कि मैं कैसे आप लोगों तक पहुंचाऊं, तब परमेश्वर ने बोला नूह के। फिर परमेश्वर ने तुरंत ही मुझे नूह का वचन दिया। एक साथ ही मुझसे बातचीत करने लग गए, और मैं उसको भी आपको बताऊंगी। तब प्रभु ने मेरा ध्यान नूह की तरफ ले गए, क्योंकि मैं इन बातों को आपको नहीं बताना चाहती थी। मैं भी सोच में पड़ी थी कि क्या परमेश्वर ऐसा वैसा, बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ऐसा दिमाग में आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब परमेश्वर में आत्मा में मुझे लेके गया, जब पवित्र आत्मा मुझे आत्मा में लेके गए, तब इन बातों को परमेश्वर ने क्लियर किया, तब मैं आप लोगों तक इन बातों को पहुंचा पा रही हूँ, ठीक है। तो परमेश्वर का गुप्त आगमन जो निकट है, और चिन्ह के बारे में जब बोला, जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर आकाश में होगा और चिन्ह दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ेंगे, आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और
तो मनुष्य के पुत्र को बड़ी ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। ये तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। चुने हुए को जो आज इस भविष्यवाणी को पूरा मान रहा है। मैं सच बता रही हूँ, आप किसी भी रीति से यहाँ नहीं छूट पाएंगे। बस इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको तैयार रहना पड़ेगा। कैसे तैयार रहना होगा, मैं आपको अब नूह के तरफ आपके ध्यान को ले जाना चाहती हूँ। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फिर इसी के बाद ही परमेश्वर ने इसी ही वचन में लिखा है 37 में, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उसमें विवाह करते थे। अभी इस बात को मैं आगे ले जाना चाहती हूँ, बहुत गहराई से और ध्यान से सुनिएगा। बहुत पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत गहराई से इस चीज़ को समझाया है, तब मैं इस बात को बोल पा रही हूँ। और मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो है, पूरी दुनिया इस वीडियो को देख रही होगी, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो इस बात को देखिएगा। अब मैं इसी चीज़ को, अब मैं आपको नूह की तरफ की बातों को बताना चाह रही हूँ। देखिए, नूह ने अपने मन से तो नाव नहीं बना लिया था, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई सामान भी नहीं था। सामर्थ किसके पास थी? किसने उसको आज्ञा दिया? परमेश्वर ने। और उसने प्रचार किया, लोगों को बताया, लेकिन लोग नहीं माने ना। और नाव बनती रही। नाव जैसे ही तैयार हुई वैसे ही जल प्रलय आ गया। नूह का परिवार जहाज में बैठ चुका था। मैं क्या बोल रही हूँ, फिर से ध्यान से सुनिएगा। नूह के पास कोई सामान नहीं था। नूह इतनी बड़ी जहाज क्यों बनाएगा? आप सोचिए, क्यों बनाएगा? लोग उसे पागल ही से समझ रहे थे ना, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा को नहीं जानते थे, परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते थे। तब भी परमेश्वर के कानों में वहां का पाप बढ़ गया था और परमेश्वर को पृथ्वी से घृणा आने लगी थी। ठीक उसी तरह से आज हो रहा है। मैं जानती हूँ, मैं ये भी जान रही हूँ, आप लोग को ये विश्वास करना पड़ेगा। रैप्चर हमारे ही समय में होगा। जी हाँ, हमारे समय में होगा। दिन के बारे में मुझे नहीं बताया, लेकिन प्रभु ने मुझे इतना बोला कि ये प्रचार कर दे, बता दे। तो मैं आज आप लोग तक बता रही हूँ कि नूह की तरफ ध्यान जाए आपका। नूह ने जब जहाज बनाई, कॉमन सेंस नहीं लगाया लोगों ने कि इतना बड़ा जहाज वो क्यों बनाएगा। सोचिए क्यों, मतलब लोग तो पागल समझ रहे थे ना उसे, और पागल बोला भी लोगों ने। आज मैं यही प्रचार कर रही हूँ कि आप तैयार हो जाइए। हमारी ही पीढ़ी में रैप्चर है। मुझे मालूम है आप इस बात को नहीं विश्वास करेंगे, आपके मन में बहुत से क्वेश्चन आ रहे होंगे, बहुत सारी बातों को आ रही होंगी, मैं जानती हूँ। देखिए, मेरा काम सिर्फ आपको मैसेज देना है। जी हाँ, आपको तैयारी करनी। जी हाँ, आप मेरे संग अगर जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, तो देखिए आप इन बातों को मैं आपको तक मैसेज पहुंच पाएगा कि परमेश्वर ने आज मुझे क्या बोला, कल क्या बोला, कैसे क्या बोला। ठीक है, अगर आप मेरे संग जुड़े रहेंगे, अगर आप मेरी इस बात को मानेंगे। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं, मैं उनको आज बताना चाहूँगी कि आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि रैप्चर हमारी ही पीढ़ी में है। जी हाँ, ये रिकॉर्डेड वीडियो है ना। जब रैप्चर हो जाएगा तब लोग देखेंगे इस बात को, तब उनको लगेगा कि हाँ सच बोली। तो उसके बाद भारी विपत्ति आएगी, उसके बाद बहुत भयानक एंटी क्राइस्ट का राज जाएगा, बहुत सता होगा, क्योंकि लोगों ने विश्वास नहीं किया परमेश्वर के काम पे। लोगों ने विश्वास नहीं किया। अभी परमेश्वर आपको मन फिराने का मौका दे रहे। आप अपने मन को फिराइए, आप परमेश्वर को, जिंदा खुदा के पास आ जाइए, सारी बातों को छोड़ दीजिए। कोई भी चीज, देखिए याद रखिए, जब परमेश्वर अपने काम को करने में आता, परमेश्वर किसी की नहीं सुनता। ठीक है, परमेश्वर को जल प्रलय लाना था, परमेश्वर ने दया नहीं खाई, क्योंकि परमेश्वर की बात लोगों ने नहीं मानी ना। और नूह को बचाया, क्योंकि नूह धर्मी था, परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। नूह धर्मी थे और परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। देखिए, परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम दिया, उसे भी उस समय लगना चाहिए था। अरे परमेश्वर, मैं जहाज बनाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसे रहूं। किसी भी चीज की परमेश्वर ने बोला चिंता मत कर, है ना। उसके बाद लकड़ियों का बंदोबस्त हुआ, सारी चीजें कैसे होती जा रही थी, अपने आप सारे जानवर इकट्ठा हो गए। आप उस बात को, उस तरफ अपने ध्यान को लगाइए, इन बात को मानिए। रैप्चर हमारे ही समय में है। जी हाँ, हमारे ही समय में हो सकता है, तब तक हम बूढ़े हों तब हो जाए,
उससे पहले हो जाए। दिन को नहीं बताया परमेश्वर ने, ये गुप्त बात को रखा है, ठीक है, ये बात गुप्त रखा है ना, ये बात गुप्त रखा है। और तैयार है, ऐसा भी ना करिए कि हाँ बोल दिया आज तो चलो ठीक है क्षमा मांग लेंगे जब आने वाले होंगे उससे पहले। नहीं 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 नहीं, रेडी रहिए। हो सकता है कि हमारी पीढ़ी में आज ही हो जाए, कल ही हो जाए इस बात को, लेकिन उससे पहले आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, चिन्ह दिखाई जाएगा और स्वर्गदूत दिखाई देंगे आपको और चुने जाएंगे, और वही रैप्चर होगा, वही रैप्चर होगा। चुने जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। 2 लोग चक्की पीस रहे होंगे और एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। बहुत आपने ये सब सुना है, बिल्कुल ये वचन में ही है। लिखा है ना, महासंकट का आरंभ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। महासंकट का आरंभ, देखिए इस बात को गंभीर लीजिए। मैं बता रही हूँ, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग मेरी बातों को नहीं माने, लेकिन मैं तैयार हूँ। जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो रेडी हैं, तैयार हैं। देखिए जानवरों को परमेश्वर ने बचा लिया, लेकिन परमेश्वर आज आपको मौका दे रहे हैं। जी हाँ, रैप्चर में अगर कोई छूट गया, महासंकट महाकलेश में आप फंसेंगे और बहुत ही भयानक तरीके से होगा। आज मसीह लोग अपने जीवन को बचा लो, बदल लो। आप परमेश्वर को अपने आप को दे दो। आप इधर उधर की बातों पे ध्यान मत लगाइए, बाइबल की ओर आइए, बाइबल के वचन को देखिए, गंभीर बातों को देखिए, तैयारी करिए। तैयारी अभी नहीं है लोगों की, अभी और भयानक दिन आ रहा है। जी हाँ, बहुत भयानक, ये युद्ध भयानक बढ़ेगा, बहुत भयानक ये युद्ध बढ़ने वाला है। जी हाँ, पूरी पृथ्वी में बढ़ेगा, इंडिया में भी बढ़ेगा, बहुत भयानक ये युद्ध होने वाला है। इसके बाद बहुत ही भयानक काल आने वाला है। मैं सच बता रही हूँ, आप विश्वास नहीं कर रहे होंगे, मुझे मालूम है। जो विश्वास कर रहा है वो आमीन जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में, जरूर से जरूर लिखिए। आप मेरी बढ़ाई नहीं हो रही, इससे परमेश्वर की महिमा हो रही है। इससे पता चला कि हाँ आप परमेश्वर की बात को मान रहे हैं। नो कुछ नहीं था अपने लिए, नो कुछ नहीं था। वो कोई बहुत बड़ा नेता परिता नहीं था, वो कुछ भी नहीं था, वो एक नॉर्मल सा एक इंसान था। आज मैं भी बहुत नॉर्मल सी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई कुछ भी नहीं है, मैं कोई बंगले में रहने वाली नहीं हूँ, गरीब इंसान हूँ। लेकिन मैं परमेश्वर के नाम को लेके चलूँ, मैं प्रभु के भय को मानने की पूरी कोशिश करती हूँ। गलती होती है उसके लिए पश्चाताप करती हूँ, और मैं आपको भी, अपने लोगों को भी यही बोलूंगी कि आप भी पश्चाताप का हृदय रखिए। नम्र लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे, ठीक है। देखिए अब्राहम ने सिर्फ यीशु मसीह परमेश्वर पे विश्वास किया और वो धर्मी ठहराया गया। अब्राहम ने कोई ऐसा नहीं कि राशन बांटा, ये बांटा, वो बांटा तब धर्मी हुआ। नो 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 नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब्राहम ने क्या किया, सिर्फ परमेश्वर में विश्वास किया और परमेश्वर ने जैसा जैसा बोला बस उसने वही किया। ठीक, मैं वही उन्हीं को ही देख के मैं करती हूँ कि बस अब्राहम ने जैसा परमेश्वर विश्वास किया। और रोमियो की पुस्तक में भी ऐसा लिखा है, बहुत जगह बाइबल में ऐसा जगह लिखा है, अब्राहम ने सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास किया और उसका विश्वास एक धर्मी में ठहरा गया, है ना। तो आप भी विश्वास करिए, परमेश्वर के कामों को देखिए, परमेश्वर के कामों को मत भूलिए। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। तो आज मैं बोलूँगी, जो आपका काम प्रभु ने दिया आप उसको ईमानदारी से, ट्रस्ट से करिए, ठीक है। ये चिंता मत करिए कि परमेश्वर कब आए, लेकिन मेरा बताने का ये मतलब है कि परमेश्वर का आने का समय हमारी पीढ़ी में, ठीक है। तो आप रेडी रखिए, अपने बच्चों को रेडी रखिए, आप लोग तैयार रहिए, ऐसा ना हो, तैयार ना हो और आप छूट जाएं और महासंकट महाकलेश जो एंटी क्राइस्ट का राज होगा, बहुत भयानक टॉर्चर है वो, ठीक है, उसको देखिए, है ना, उसमें ना पड़े। तो आप तक ये वीडियो पहुंची, आप आगे शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आमीन और परमेश्वर की बातों को मानिए, ठीक है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु आप सबको ब्लेस करें। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।